नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार में आप सबका स्वागत है। जैसा कि बिहार में इसी साल के नवंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार की राजनीति में खरमास एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, जिसका खत्म होते ही विधानसभा चुनाव 2025 की महक अब बढ़ने लगी है। लगभग 9 महीने बाद निर्धारित विधानसभा चुनाव को लेकर अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के घटक दल सीट बंटवारे पर खुलकर बात करने लगे हैं। एक तरफ पशुपति कुमार पारस का दल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए से बाहर हो गई है। ऐसे में अब बिहार एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। 243 सीट का बंटवारा इन 5 दलों के भीतर होना है, अगर चुनाव तक कोई और नेता अपनी पार्टी के साथ इस तरफ न आ जाए। तो ऐसे में एनडीए के अंदर सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। सभी पार्टी अपने मुताबिक सीटों की मांग कर रहे हैं, जिससे बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि इसकी शुरुआत सबसे पहले जीतनराम मांझी ने की। खुलकर बोलने के लिए चर्चित हम के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने 20 सीटों की मांग कर दी है और साथ ही ये भी कह दिया है कि उनके कार्यकर्ताओं तो तैयारी 40 सीट पर कर रहे हैं। जब मीडिया ने पूछा कि नहीं मिली 20 सीट तो क्या करेंगे, तो मांझी बोले कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो प्यार और प्रतिष्ठा देते हैं वो कहां मिलेगा, ये हमारे परिवार की बात है। अब मांझी के इशारों को समझे तो सीटों को लेकर तगड़ा घमासान होने वाला है, लेकिन एनडीए में रहकर। मांझी ने गांधी मैदान में 2 लाख लोगों को जुटाने का भी ऐलान कर दिया है। एनडीए दलों के सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे पर अभी कोई तो औपचारिक बातचीत तो नहीं हो रही है, लेकिन बड़े नेताओं के मूल मुलाकात में कौन कितनी सीटें लड़ सकता है, इसके संभावित स्वरूप पर विमर्श लगातार चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में बेहतर स्ट्राइक रेट और नीतीश के चेहरे के दम पर जेडीयू बड़ा भाई का दर्जा अब वापस लेना चाहती है। लोकसभा चुनाव में जेडीयू 16 जबकि बीजेपी 17 सीट लड़ी थी। 5 सीट लोजपा और एक सीट हम और रालोमो को मिली थी। तो भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि इस समय जो बातचीत चल रही है उसके हिसाब से कम 100 सीट दोनों बड़े दल यानी भाजपा और जेडीयू लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जेडीयू की कोशिश है कि उसे भाजपा से 2-3 सीट ज्यादा मिले, जिससे बिहार एनडीए में बड़े भाई के दर्जे को लेकर कंफ्यूजन ना हो। अब इन चर्चाओं में जेडीयू 102 से 103 सीट, भाजपा 100 से 101 सीट, लोजपा आर 25 से 26 सीट, जीतनराम मांझी की हम 7 से 8 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 7 से 8 सीट लड़े। इस तरह का सीन अभी कुछ बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, विधानसभा चुनाव 2020 में जेडीयू 115 और बीजेपी 110 सीट लड़ी थी। तब मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी एनडीए में थी और उसे 11 और मांझी की पार्टी और हमको 7 सीटें मिली थी। चिराग पासवान की लोजपा तब टूटी नहीं थी और 134 सीटों पर अकेले लड़ी थी वो चुनाव, जिस वजह से नीतीश कुमार के जेडीयू को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था और 43 सीट ही जीत पाई थी। वहीं बीजेपी 110 सीट लड़कर ही 74 विधायक लेकर आई। मांझी और सहनी ने 4-4 विधायक जीते थे। बाद में मुकेश सहनी के तेवर बदले तो उनके पार्टी के सारे विधायक भाजपा में शामिल हो गए। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई उसे विधानसभा में नहीं दोहराना चाहती। सीट बंटवारे के दौरान 2015 का जो फॉर्मूला था उसको नजीर के तौर पर रखा जाएगा। बीजेपी सूत्रों का कहना है हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने सीट बंटवारे को लेकर जो ड्रामा किया उससे गलत मैसेज गया था। इस बार फिर सब साथ में है और नीतीश कुमार भी इस बार साथ है। ऐसे में पुरानी नौबत ना आए, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। खैर, नतीजे क्या होंगे वो भविष्य के गर्क में है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।